एक दिन पत्नी ने एक आलू के 4 हिस्से किए और ढेर सारा पानी डालकर सब्जी बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा था इतना पानी डालना कि 2 टाइम आराम से चल जाए। अभी एक एक पीस आलू खा लेंगे, बाकी के 2 पीस शाम को। इस तरह पति कंजूसी की सारी सीमाएं पार कर चुका था। शाम को जब पत्नी खाना लगा रही थी, पति भागते हुए आया। सुनो, पड़ोसियों के घर से बिरयानी की खुशबू आ रही है, तुम ये आलू की सब्जी उनके घर ले जाओ, वो कभी खाली कटोरी नहीं लौटाते, बदले में बिरयानी डाल कर देंगे। गुस्से की मारे पत्नी सोचने लगी, हरगिज नहीं, मैं ये 2 पीस आलू लेकर अपनी बेइज्जती करने नहीं जा रही। वो चुपके से जाकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और कटोरी से आलू खा लिया। पति टेबल पर इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद पत्नी उदास होकर आई। खुशी के मारे मैं बिरयानी लेने उछल उछल कर जा रही थी, तभी मेरा पैर फिसल कर सारी सब्जी गिर गई। ना बिरयानी मिला और ना सब्जी बची। आज हमें भूखा रहना पड़ेगा। कमेंट में बताओ, कंजूस के साथ यही होना चाहिए कि नहीं? आहा, कितना सुकून मिल रहा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इससे कैसे सुकून मिलता है? ओह ये ई गुदगुदी वाला है। ये तो सच में मजे की चीज है। सब खत्म हो गया। ये एक पीस टिम्मी के लिए स्कूल लेकर जाऊंगा। No. टिम्मी, तेरा कहानी डल्ला क्या? क्यों? अले लाना। ओह ये वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। टिल्लू और अंदर डाल। No. क्या हुआ टिम्मी, क्या हुआ? टिल्लू, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक सुबह नौकरानी ने पराठा बनाकर उसे 4 हिस्से में काटा, फिर एक एक करके 4 कप में चाय डालकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक 4 नंबर का लॉटरी टिकट खरीदकर 4 करोड़ जीत गए हैं, जिस कारण अबू ने हर चीज 4 ही पसंद आता है। एक दिन मालिक ने नौकरानी को बुलाया। सुनो, कल से तुम सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि ठीक 4 बजे मुझे नाश्ता चाहिए। नौकरानी ने वैसा ही किया। नाश्ता खत्म करके मालिक बोले, 4 नंबर बहुत भाग्यशाली है, मेरी जिंदगी बदल दी, इसलिए आज से तुम्हारा पगार मैं 5000 से 4000 करता हूँ। ऐसे तुम्हारी जिंदगी में भी तरक्की होगी। नौकरानी गुस्से की मारे पागल हो गई। मन कर रहा है इस 4 नंबर को मैं सूली पर चढ़ा दूं। शाम को 4 बजे मालिक खाने का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर तक नौकरानी जब खाना लेकर नहीं आई, वो गुस्से से किचन गए। क्या कर रही है इतनी देर से, खाना कहाँ है? नौकरानी हंसते हुए, मालिक 4 कुकर दाल चावल पकाऊंगी तो टाइम तो लगेगा ही, आप इंतजार करिए, 4 घंटे के अंदर आपको खाना मिल ही जाएगा। हेलो टिम्मी, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, तुझे याद कर रही थी। सच्ची? अरे मजाक कर रही हूँ। No. टिल्लू, मेरा फोन कहाँ है? जल्दी दे, मासी से बात करना है। ये लो मम्मी, गेम खेल रहा था मैं। मम्मी तो अब 3 घंटे माथी से बात करेंगी, तब तक तो मेरी टिम्मी तो हो जाएगी। पापा, मुझे थोड़ी देर के लिए आपका फोन चाहिए। हाँ, गेम खेलना है ना तुझे? नहीं मिलेगी, ज्यादा गेम खेलने से बैटरी खराब हो जाती है। अरे नहीं पापा, मुझे अपने दोस्त को फोन करना है, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ पूछना था। ये ले तुझे तक। हेलो टिम्मी, वो मम्मी ने फोन ले लिया। कोई बात नहीं, लेकिन तू कहाँ है? आवाज साफ नहीं आ रही। अरे मैं बाथरूम में छुप के बात कर रहा हूँ। छी टिल्लू, इसीलिए बदबू आ रही है। पर मैं तो पोती नहीं कर रहा। टिल्लू, मेरी क्रिसमस। ये घड़ी देख, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। वाओ। टिल्लू, मेरा गिफ्ट कहाँ है? पापा, मेरे दोस्त के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदना है, पैसे चाहिए। पैसे 25 तारीख को दूंगा, उसी दिन क्रिसमस है, गिफ्ट दे देना। अरे उस दिन तो स्कूल बंद रहेगा, टिम्मी को गिफ्ट कैसे दूंगा? No. दीदी, मेरी क्रिसमस, ये गिफ्ट आपके लिए, आप वर्ल्ड बेस्ट दीदी हो। ओ टिल्लू, पर मैं तो तेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई। अच्छा, फिर ये टेडी दे दो। ये? हाँ दीदी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। लड़कियों वाले टेडी से क्या करेगा, पागल। खोल कर देखती हूँ इसके अंदर क्या है। टिल्लू कुत्ते। बोल बिल्लू बोल, आज हमसे कौन मिलने वाला है? लगता है टिम्मी आ गई। दीदी आप? क्यों, तू किसी और का इंतजार कर रहा था? No. बिल्लू, टिम्मी नहीं आएगी क्या? टिल्लू मैं आ गई बिल्लू से मिलने। ये कितना क्यूट है। हाँ बिल्कुल तेली तला। टिम्मी को मेरी तरफ से आई लव यू बोल दे। दा बिल्लू दा। ये क्या बोल रहा है टिल्लू? ये आई लव यू बोल रहा है टिम्मी। अच्छा,
आई लव यू टू बिल्लू। एक दिन एक 17 साल की लड़की ने अपने पिता से पूछा, पापा इस बार बर्थडे में आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? पिता मुस्कुराते हुए बोले, बर्थडे में अभी बहुत समय है, सब्र रखो। कुछ समय बाद एक दिन लड़की अचानक से बेहोश हो गई। जब उसे हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी के दिल में छेद है, उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। ये सुनकर पिता के होश उड़ गए। बेटी ने उनसे पूछा, पापा क्या मैं मरने वाली हूँ? ये सुनकर वो बोले, नहीं मेरी गुड़िया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ दिन बाद लड़की ठीक हो गई और उसके 18वें जन्मदिन पर जब वो घर गई तो तकिए के पास उसे एक नोट मिला जिस पर लिखा था, हे स्वीटी, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब सब ठीक रहा। तुम्हें याद है एक दिन तुमने पूछा था कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर क्या तोहफा दूंगा? उस वक्त मुझे मालूम नहीं था, पर आज मैं तुम्हें तोहफे में अपना दिल देता हूँ। तुझे तक 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 टिम्मी ये ले कुलकुले, दोनों बात कल खाएंगे। मैंने सुना है बांटने से प्यार बढ़ता है। नहीं टिल्लू, मैं कुरकुरे नहीं खाती, तू भी मत खा, इसमें प्लास्टिक होती है। टिल्लू हाथ मुंह धोया कि नहीं? खाना लगा रही हूँ मैं। मम्मी पहले ये बताओ, क्या कुलकुले तट में प्लास्टिक से बनता है? पता नहीं बेटा, लेकिन तू ये सब ज्यादा मत खाया कर, अच्छा नहीं होता। किसने कहा? फालतू का अफवाह फैला कर रखा है। मुझे पता था। पापा हमको आप मेरे लिए 10 पैकेट कुलकुले ले आना। हाँ बेटा, तुझे कुरकुरे बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने सच नहीं कहा। इसमें होती है प्लास्टिक। टिल्लू अब तुझे ही हद का पता लगाना पड़ेगा। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने समोसे के अंदर आलू ना भर के चॉकलेट भर दिया। मम्मी चॉकलेट थमोता जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ ला रही हूँ नवाबजादे, बस 2 मिनट और। पापा आपने मुझे चॉकलेट वाली टीटर तो दिला दिया, लेकिन तब तक इम्पोर्टेंट चीज तो भूल गए। और क्या चाहिए मेरे शहजादे को? चॉकलेट बेड, चॉकलेट मोबाइल कवर, सब तो दिला दिया। आप तो बुलक्कड़ हो, मेरे लाडले को 2 मंजिला घर चाहिए। हाँ पापा, 2 ईद सीमेंट की नहीं चॉकलेट से बनी हो। ठीक है, अभी फैक्ट्री से ऑर्डर कर देता हूँ। मम्मी खाना ला दो। हाँ अभी लाई, और चाहिए तो बता देना। म्यूजिक। बच्चों की तरह हाथ क्यों चबा रहा है, उठ जा। एक दिन मालिक और नौकरानी लगभग अपनी ट्रेन मिस करने वाले थे। मालिक दौड़ते दौड़ते सांस फूल गई है, अगर ट्रेन छूट जाती तो हम क्या करते? तो ये पूछने के लिए तुम जिंदा नहीं रहती। सुबह से कह रहा हूँ जल्दी जल्दी काम खत्म करो, लेकिन तू कभी नहीं सुधरेगी। छोड़िए मालिक, अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम सही से बैठ गए ना। क्या ढूंढ रही हो? मालिक दौड़ते दौड़ते पूरा गला सूख गया है, पानी की बोतल ढूंढ रही हूँ। आपने देखा? हाँ देखा ना, जब तुम ट्रेन की तरफ दौड़ रही थी तभी बोतल नीचे गिर गया। अब क्या करूँ, बहुत प्यास लगी है। मालिक एक बोतल पानी खरीद दीजिए। क्यों ना साथ में समोसे, चटनी और कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा दूं? हाँ मालिक हाँ, सुनते ही मुंह में पानी आ गया। आया ना मुंह में पानी, तो बस उसी को पी लो।